गोविंदा नाम सुनते ही दिमाग में हंसी और डांस की तस्वीर आ जाती है। ये बॉलीवुड के आइकॉन हैं, स्टार हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को अपनी कॉमेडी और चार्म से एंटरटेन किया है। शुरू से लेकर सुपरस्टार बनने तक गोविंदा का सफर उनकी टैलेंट और मेहनत की कहानी है। वो हर तरह के रोल कर लेते हैं, कॉमेडी हो या ड्रामा। उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, दर्शकों को अपनी हंसी और इमोशन की दुनिया में खींच लेते हैं। गोविंदा का इंडियन सिनेमा पर बहुत बड़ा असर है। वो ट्रेंड सेटर हैं, जिन्होंने अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस से बॉलीवुड को नया रूप दिया है। उनके काम के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जिससे वो एक लीजेंड बन गए हैं। वो बॉलीवुड गैलेक्सी के चमकते सितारे हैं और हमेशा रहेंगे। ठंडी हवा, पाइन की खुशबू और खूबसूरत नजारे। हिल स्टेशन शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून की जगह थी। गोविंदा दिन भर की शूटिंग के बाद थके हुए थे और एक अच्छी नींद लेना चाहते थे। लोकेशन बहुत खूबसूरत थी, उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन पहाड़ियों में एक डरावना राज छुपा है। जैसे ही वो अपने कमरे में गए, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अजीब सी एनर्जी हो। उन्होंने इसे अपनी थकान समझकर इग्नोर कर दिया। जल्दी से कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर लेट गए। आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमरे में कोई भूतिया साया है। कमरा बड़ा था, बड़ी बड़ी खिड़कियों से नीचे की घाटी का नजारा दिखता था। गोविंदा की रीरच में अचानक से ठंडक दौड़ गई और उनकी नींद उड़ गई। कमरे में चांदनी फैली हुई थी, जिससे लंबी अजीब परछाइयां बन रही थीं। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडा डरावना एहसास जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिस्तर पर बैठ गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी नजरें कमरे में घूम रही थीं, उस डरावने एहसास का कारण ढूंढ रही थीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति, एक बूढ़ी औरत लंबे सफेद बालों वाली उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली और काली, मानो उन्हें घेर रही थीं। वो डर के मारे जम गए थे, चीख भी नहीं पा रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। भूतिया आकृति उनके करीब आने लगी। उसकी परछाई चांदनी में चमक रही थी। जैसे ही डर थोड़ा कम हुआ, गोविंदा ने कुछ अजीब देखा। कमरा जो उन्होंने बिखरा हुआ छोड़ा था, अब बिल्कुल साफ था। उनके कपड़े तह करके कुर्सी पर रखे थे, उनका मेकअप किट बंद करके रखा था और स्क्रिप्ट टेबल पर सलीके से रखी थी। कमरे की ये अजीब और गरीब सफाई इस डरावनी स्थिति को और रहस्यमयी बना रही थी। उन्हें याद था कि सोने से पहले कमरा कितना बिखरा हुआ था। ये अचानक बदलाव समझ से बाहर था, कोई लॉजिक नहीं था। क्या ये भूतिया साया इस सफाई के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इस ख्याल से उनके अंदर फिर से डर पैदा हो गया। उन्होंने बिस्तर के पास देखा, लेकिन भूतिया आकृति गायब थी। कमरा फिर से शांत हो गया था, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज आ रही थी। उन्हें भागने की जरूरत महसूस हुई, इस भूतिया कमरे से हमेशा के लिए दूर जाने की। गोविंदा के शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, उन्हें दरवाजे की तरफ धकेल रहा था। वो दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर दालान में भागे। बाहर की ठंडी हवा कमरे की भारी हवा से राहत दे रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागने की सोची इस भूतिया होटल से। वो खाली गलियारों में भागे, उनकी आहट शांति में गूंज रही थी। होटल जो कभी सुकून की जगह थी, अब डर का भूल भुलैया लग रही थी। वो लॉबी में पहुंचे, नाइट क्लर्क उनकी हालत देखकर डर गया। गोविंदा अपनी डर की वजह बता नहीं पा रहे थे, बस अपनी गाड़ी मांगी। वो गाड़ी में बैठे और होटल से दूर भाग गए, उस डरावने हिल स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए। इस घटना ने गोविंदा के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। वो मुंबई वापस लौटे, एक बदले हुए इंसान की तरह। उस भूतिया मुलाकात की याद हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। शहर जो कभी उन्हें सुकून देता था, अब अजीब लग रहा था। वो हिल स्टेशन की डरावनी यादों से
उस बूढ़ी औरत की भूतिया मौजूदगी से बच नहीं पा रहे थे। कभी खुशमिजाज और ऊर्जावान एक्टर अब शांत हो गया था। उसकी हंसी की जगह घबराहट ने ले ली थी। उन्होंने जो देखा था उसे एक सपना समझने की कोशिश की। थकान और तनाव का नतीजा ये थी। इस घटना ने गोविंदा के भूत प्रेत के बारे में विचार बदल दिए। वो हमेशा से इन बातों को बकवास समझते थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत से मुलाकात ने उनके विचार बदल दिए। उन्हें ऐसी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो दिखाई नहीं देती। इस अनुभव ने उनके दिमाग को अनजान चीजों के लिए खोल दिया, उन रहस्यों के लिए जो दुनिया में छुपे हुए हैं। वो अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानने लगे, उन सवालों के जवाब ढूंढने लगे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका विज्ञान जवाब नहीं दे सकता, ऐसी चीजें जो इंसानों की समझ से परे हैं। उस भूतिया मुलाकात की याद आज भी गोविंदा के साथ है, एक डरावनी याद उनके अलौकिक दुनिया से सामना की। वो अक्सर ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार को सुनाते हैं। उनकी आवाज में डर और हैरानी दोनों होते हैं। ये अनुभव डरावना होते हुए भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, एक कहानी जो वो हैरानी और अविश्वास के साथ शेयर करते हैं। वो इस याद के साथ जीना सीख गए हैं। इसे अपनी जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मानकर अब उन्हें अलौकिक चीजों से डर नहीं लगता, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। उन ताकतों को मानते हैं जो इंसानों के बस में नहीं है। ये भूतिया मुलाकात उनकी विरासत का हिस्सा बन गई है, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। Knock knock. Who's there? Your nightmare.